नमस्कार, वेलकम टू फ्यूजन एजुकेयर। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आज बात करेंगे BHU BSc नर्सिंग, बी फार्मा, BPT, BOT की कट ऑफ, काउंसलिंग लेटर एंड डेट, नंबर ऑफ सीट डिस्ट्रीब्यूशन, कोर्स फी, कोर्स ड्यूरेशन, डिपार्टमेंट एंड प्लेस ऑफ स्टडी, एडमिशन, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग काउंसलिंग। तो फिर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। IMS BHU से आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट ये है कि IMS BHU ने BHU BSc नर्सिंग, बी फार्मा, BOT एंड BPT कोर्स की फर्स्ट काउंसलिंग के लिए कट ऑफ जारी कर दिया है, जिसे आप IMS BHU की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। ये देखिए, होम पेज ओपन है ऑफिशियल वेबसाइट की। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन वाले कॉलम में आपके लिए एक नया नोटिफिकेशन आया है, जिसे आप यहाँ पर ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द काउंसलिंग फॉर BSc नर्सिंग, बी फार्मा, BOT, BPT कोर्स वाइज, कैटेगरी वाइज, मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन स्कोर ऑफ फाइनल इवैल्यूएशन कॉल्ड फॉर फर्स्ट काउंसलिंग सेशन 2020-2021। प्लीज क्लिक। तो यहाँ पर आप क्लिक करिए और डाउनलोड करिए कट ऑफ। तो यहाँ देखिए, इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, कोर्स वाइज एंड कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन स्कोर ऑफ फाइनल एवल्यूशन कॉल्ड फॉर फर्स्ट काउंसलिंग ऑन 2 दिसंबर। आपकी फर्स्ट काउंसलिंग 2 दिसंबर को स्टार्ट होने वाली है। तो इसके लिए कट ऑफ कुछ इस प्रकार है, तो आइए इसको देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो इसमें दिया हुआ है, कोर्स नेम BSc नर्सिंग, बी फार्मा, BOT, BPT, और इधर जो है कि दिया हुआ है कैटेगरी नेम, जनरल, OBC, SC, ST, EWS, फिजिकल चैलेंज। तो यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ सीट दिया हुआ है BSc नर्सिंग में। जनरल के लिए 31, OBC के लिए 20, SC के लिए 11 एंड ST के लिए 6, EWS कैटेगरी के लिए 7 है। और कट ऑफ मार्क्स इन्होंने बताया हुआ है 78, 74, 65, 57, EWS के लिए 73। और यहाँ पर मेरिट नंबर और फ्रॉम टू, ये जो है आपका मेरिट नंबर यानी रैंक है 1 to 108, 69 to 136, 6 to 39, 1 to 18, 10 to 31। और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस रैंक में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो दिया हुआ है, 108, 68, 34, 18 एंड 22। इस प्रकार देखिए, बी फार्मा के लिए जो है नंबर ऑफ सीट है, जनरल के लिए 15 है, OBC के लिए 10, SC के लिए 6 है, और ST के लिए 3, और EWS कैटेगरी के लिए 3। और कट ऑफ मार्क्स है 81, 78, 69, 59, 76। इसी प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है मेरिट नंबर, रैंक दिया हुआ है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, इसको आप देख लीजिएगा। और इसी तरह BOT के लिए नंबर ऑफ सीट्स है आपका 10 है, 7 है, SC के लिए 4 है, ST के लिए 2 है, EWS कैटेगरी के लिए 2 है। और कट ऑफ मार्क्स है 81, 78, 71, 63, 77। और नेक्स्ट है आपका यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, आप देख लीजिएगा और ये रैंक देखिएगा। और BPT के लिए नंबर ऑफ सीट है 10, जनरल के लिए, OBC के लिए 7, SC के लिए 4, ST के लिए 2 है, और EWS के लिए 2, और एक यहाँ पर फिजिकल चैलेंज के लिए है, दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स देखिए 82 है, 79, 71, 63, 77। और यहाँ पर ये नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स दिया हुआ है, रैंक दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स है, ये नंबर ऑफ़ सीट का 3 टाइम्स है या उससे थोड़ा अधिक है। तो इसमें एडमिशन जो होना है वो केवल जितना नंबर ऑफ़ सीट है उतने ही स्टूडेंट्स का होगा, ठीक है। और इन्होंने 3 टाइम्स नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को बुलाया है। और इन्होंने जो लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जारी किया था, उसमें जनरल का अलग मेरिट लिस्ट बनाया था, और अन्य कैटेगरी जो है OBC, SC, ST और EWS को सभी को एक में रैंक दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो आपका नंबर ऑफ़ सीट के अकॉर्डिंग ये जो रैंक दिया हुआ, ये कैटेगरी वाइज है, ठीक है। और एक बात ख्याल रखिएगा, ये जो स्टूडेंट्स हैं 4 कोर्स में से किसी एक कोर्स में एडमिशन लेंगे। जिस प्रायोरिटी में इन्होंने अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर सीट के लिए भरा होगा, अपनी प्रायोरिटी भरी होगी एडमिशन के लिए, जो कोर्स उनको चाहिए उसी के अकॉर्डिंग एडमिशन दिया जाएगा। यदि स्टूडेंट किसी एक कोर्स में, BSc नर्सिंग में सबसे पॉपुलर कोर्स है, अगर इसमें एडमिशन ले लेता है, तो वो स्टूडेंट्स जो है कि बी फार्मा में नहीं लेगा। अगर वो बी फार्मा में लेता है तो BSc नर्सिंग में नहीं लेगा।
तो क्या होगा, रैंक जो है कि आपका नीचे जाएगा। ठीक है, तो उसके नीचे वाले स्टूडेंट्स को मौका दिया जाएगा। इस प्रकार आप अपने कट ऑफ मार्क्स और अपने रैंक को देख लीजिए और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। जितने स्टूडेंट्स कट ऑफ के अंदर आएंगे उनको जो है कि काउंसलिंग लेटर भेजा जाएगा, और इसमें कुछ स्टूडेंट्स जो होंगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि वो किसी अन्य इंस्टीट्यूट में या किसी बीएचयू के अन्य कोर्स में, जैसे बीएससी बायो, बीएससी एजी, इन सब कोर्सों में एडमिशन ले लिए होंगे तो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, या नीट के थ्रू इनका हो जाता है तो भी यहाँ पर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, और इन्होंने जो आपका क्वालिफाइंग लिस्ट में रैंक बनाया हुआ था उसमें जो है कि चारों लिस्ट में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कॉमन थे, जैसा उन्होंने प्रायोरिटी ऑर्डर भरा था उसी अकॉर्डिंग उनका क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का लिस्ट आया था। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं डेट ऑफ फर्स्ट काउंसलिंग एंड मेडिकल चेकअप की। तो इसके लिए शेड्यूल्ड डेट है आपका 2 दिसंबर को। इस डेट के पहले आपको काउंसलिंग लेटर सेंड कर दिया जाएगा जिसमें आपको सारे डिटेल्स दिए रहेंगे। उसमें आपका दिया रहेगा आपको BHUIMS एडमिशन कमेटी के सामने कब उपस्थित होना है, टाइमिंग क्या होगी, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे, कोर्स की फ़ी कितनी होगी, आपकी क्लासेस कब स्टार्ट होंगे, आपकी क्लासेस कहाँ रन करेंगे, ये सारी जानकारी जो है कि आपको काउंसलिंग लेटर में दिया रहेगा। ठीक है, और उसमें ये भी बताया जाएगा कि आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। ठीक है, यदि BHU कैंपस ओपन कर दिया जाता है स्टूडेंट्स के लिए तो आपकी काउंसलिंग ऑफलाइन होगी, अदरवाइज ऑनलाइन तो होगा ही। ठीक है, तो ये सारे डिटेल्स आपको काउंसलिंग लेटर में मिलेंगे, तो इंतज़ार करिए काउंसलिंग लेटर का। जब आ जाएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिएगा। आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड कमेंसमेंट ऑफ क्लास। आई होप आपका जो है कि क्लास 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेड डेट है, डिले इसमें हो सकता है, कोई ऑफिशियल डेट नहीं है। तो देखिए आगे जो है यहाँ पर BSc नर्सिंग कोर्स के लिए नंबर ऑफ़ सीट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट 25 है और जनरल के लिए 31, OBC के लिए 20, SC के लिए 11 एंड ST के लिए 6, EWS के लिए 7। ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप एक बार फिर से देख लीजिए। और नेक्स्ट है आपका बी फार्मा के लिए भी देखिए यहाँ पर टोटल जो सीट है आपका 37 है। ठीक है, और सीट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है, और आपका कट ऑफ मार्क्स यहाँ दिया हुआ है और मेरिट नंबर, रैंक दिया हुआ है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। यहाँ पर देखिए BOT कोर्स के लिए है। एक बात और ध्यान दीजिए, ये आपका जो बी फार्मा है ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। ठीक है, ये आपका मिर्ज़ापुर कैंपस RGSC, ठीक है, वहाँ पर आपका बरकच्छा में रन करता है। और यहाँ पर देखिए BOT कोर्स के लिए भी ये भी सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। यहाँ पर टोटल सीट जो है 25 है, और ये देखिए आपके कट ऑफ मार्क्स, मेरिट नंबर और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स दिए हुए हैं, इसको देख लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ BPT कोर्स, ये भी सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, इसमें भी टोटल सीट जो है कि 25 है, और यहाँ पर आपका कट ऑफ मार्क्स, मेरिट नंबर, रैंक और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नोट। देखिए ये आपका जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, फॉर सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स कैंडिडेट हैज़ टू पे 50,000 पर एनुम इन एडिशन टू रेगुलर फी ऑफ यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर देखिए जो आपके सेल्फ फाइनेंस कोर्स रन कर रहे हैं इसमें जो है कि आपका फीस होगा 50,000 पर एनुम प्लस एडिशन रेगुलर फ़ी ऑफ द यूनिवर्सिटी। इसके अलावा भी कुछ रेगुलर फ़ी यूनिवर्सिटी के होते हैं, उसको भी आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये आपका बी फार्मा के लिए नियर अबाउट 15,000 है, जो कि आपका लास्ट ईयर का ये फीस था, और BPT BOT के लिए ये है आपका 19,000। लास्ट ईयर में इतना लगा था, तो इस वर्ष भी हो सकता है इतना लगे या थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। तो ये सब फीस की डिटेल आपके काउंसलिंग लेटर में मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको कन्फर्म हो जाएगा। हाँ, BSc नर्सिंग की फ़ीस बहुत कम है, आई थिंक इसका फ़ीस आपका है 3 to 4,000 होगा, ये भी आपका मेंशन रहेगा काउंसलिंग लेटर में, वहाँ से देख के आपको कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है कोर्स ड्यूरेशन एंड डिपार्टमेंट प्लेस ऑफ स्टडी। ईच कोर्स इज़ ऑफ 4.5 ईयर ड्यूरेशन इंक्लूडिंग 6 months। तो आपका ईच कोर्स 4 ईयर का होगा एंड हाफ ईयर ड्यूरेशन इंक्लूडिंग दैट इज 6 months। BSc नर्सिंग कोर्स इज रनिंग एट द कॉलेज ऑफ नर्सिंग IMS BHU वाराणसी। ठीक है, यहाँ पर आपका हॉस्टल अवेलेबल है,
तो ये देखिए आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग IMS BHU कैंपस में रन करेगा कोर्स। बी फार्मा आयुर्वेदा इज रनिंग एट RGSC मिर्ज़ापुर अंडर फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा। हॉस्टल अकोमोडेशन इज़ अवेलेबल। तो बी फार्मा के लिए भी आपको हॉस्टल मिल जाएगा मिर्ज़ापुर बरकच्छा कैंपस में, ठीक है। BOT एंड BPT कोर्स आर रनिंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक IMS BHU वाराणसी। ये कोर्स भी वाराणसी के BHU कैंपस में रन करेगा ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में, ठीक है, IMS BHU के। हॉस्टल अकोमोडेशन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर दिस कोर्स, ठीक है। BOT BPT के लिए हॉस्टल नहीं अवेलेबल है। ये चीज़ें आपका मेंशन रहेगा काउंसलिंग लेटर में, ठीक है। नेक्स्ट है एडमिशन। तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका जो रूल है एडमिशन के लिए वो है द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर बिफोर द एडमिशन कमेटी एंड दियर एडमिशन शैल बी सब्जेक्ट टू दियर मेडिकल फिटनेस बाय द मेडिकल बोर्ड अपॉइंटेड फॉर द पर्पस, ठीक है। उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा मेडिकल बोर्ड के द्वारा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कैंडिडेट्स हु आर लेस देन 18 ईयर ऑफ एज वुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट गार्जियन टू ज्वाइन द कोर्स, ठीक है। तो जो लेस देन 18 ईयर्स हैं उनको जो एक आश्वासन पत्र लिखित रूप से देना पड़ेगा गार्जियन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है आपका कैंडिडेट इफ एम्प्लॉयड वुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ओके। इसके बाद आपको जो है कि द कैंडिडेट हु आर कॉल्ड फॉर एडमिशन ऑन मेरिट ब्रिंग विथ देम ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट मार्कशीट एक्सेट्रा अलॉन्ग विथ 2 attested photocopies of the each of 6 extra photographs as submitted with the application form for the verification by the admission committee। तो देखिए इतनी चीज़ें आपको जो है साथ में लानी है, ठीक है। नेक्स्ट आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास बातें नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो यहाँ लिखा हुआ है प्लीज़ ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट ऑफ। तो देखिए इसमें फर्स्ट है हाई स्कूल और इट्स इक्विवेलेंट विच शैल बी रिटेन्ड बाय द इंस्टीट्यूट। सेकेंड है आपका इंटरमीडिएट 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट विच शैल बी रिटेन्ड बाय द इंस्टीट्यूट। थर्ड है आपका 2 attested photocopies of each certificate and marksheet and 6 additional photographs as pasted on the admission form for verification by the admission committee। तो इन सब चीज़ों को आप कलेक्ट कर लीजिए। करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट अटेंड इंस्टीट्यूशन, ये जरूरत पड़ेगी आपको। ट्रांसफ़र एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट अटेंड इंस्टीट्यूशंस। एडमिट कार्ड विच वाज इशूड बाय BSc नर्सिंग बी फार्मा BPT BOT इंट्रेंस टेस्ट 2020 इन ओरिजिनल। नेक्स्ट है आपका PC सर्टिफिकेट फिजिकल चैलेंज सर्टिफिकेट इन केस ऑफ फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल फॉर द स्टूडेंट्स SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरीज सेंट्रल गवर्नमेंट issued within 6 months from the competent authority with the eligibility criteria of reservation, ठीक है। और हाँ EWS कैटेगरी के भी स्टूडेंट का सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ये सब आपके काउंसलिंग लेटर में मेंशन रहेगा, ठीक है। तो आप इसकी ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इनको कलेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो फिर वेट करिए काउंसलिंग लेटर आने का और 2 दिसंबर को होने वाले काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड विथ फ्यूजन एजुकेयर।